हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। कल है फुल मून एंड लूनर इक्लिप्स। इस महीने आपने लूनर एंड सोलर दोनों की एनर्जीज को देख लिया है, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होते हुए आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा अपनी एनर्जी में, अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, अपने डीएम की एनर्जी में और खुद की एनर्जी में। जब सोलर इक्लिप्स आया था तो उस टाइम क्या हो रहा था आपके साथ कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, अपने गोल को सेट करना, एक्शन लेना, अपनी पावर में आना। थोड़ा सा यहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट भी हुए होंगे, एंगर की एनर्जी में भी आए होंगे। अगर पूरी तरीके से आपकी हीलिंग नहीं हुई है तो एनर्जी आपको फील ज़रूर हुई होगी। लेकिन कल क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। सोलर इक्लिप्स में आपने क्या देखा, आप एक्शन लेने की सोच रहे हो, मैनिफेस्ट करना है। लेकिन मैनिफेस्ट होगा कैसे? आपको लगता है कि अगर आपके अंदर कुछ निगेटिविटी है, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसे निकल जाना ही बेहतर है, अगर वो सब कुछ आपके अंदर है तो क्या आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए ये लूनर इक्लिप्स आ रहा है जहाँ पे आप सोचोगे और ये खुद से आप बोलना स्टार्ट करोगे कि मुझे अपने अंदर से क्या चीज़ें रिलीज़ करनी है जो अभी तक मैंने रिलीज़ नहीं की है। हो सकता है कार्मिक आपको ट्रिगर करें, हो सकता है डीएम आपको अवॉइड करें, हो सकता है मनी ब्लॉकेजेस आ जाए, हेल्थ इशू आ जाए। जो आपके सोलमेट हैं, थोड़ा वियर्ड उनका बिहेवियर हो सकता है आपके लिए। जो काम बनना चाहिए फटाफट से, आपको लग रहा था कि बस वो मेरा काम होने वाला है, वो काम पेंडिंग में जा रहे हैं। तो क्या होगा वहाँ पे, आप सोचोगे कि यार जिस तरीके से मैं ये अब तक कर रही थी, अब मुझे इन सारी चीज़ों को चेंज करना है। यानी कि किसी और के लिए आप बहुत अवेलेबल हो, डीएम को इतना प्यार देते हो, उनके लिए हर एक चीज़ आप करते हो, तो एक हेल्दी बाउंड्री आप मेंटेन करोगे कि मुझे अब ये चीज़ नहीं करनी है। करियर में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मनी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो भी आ रहा है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा कि ये क्यों हो रहा है, या फिर इसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ। तो एक साइकिल कंप्लीट होगा। आप मैनिफेस्ट करना तो चाहते हो, लेकिन जब तक आप हील नहीं होगे या आप कंप्लीट नहीं होगे तो वो जो आप चाहते हो लाइफ में कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, चाहे वो मनी हो, अच्छा घर हो, या फैमिली हो, फैमिली का प्यार हो, डीएम का प्यार हो, रीयूनियन हो, जो भी हो, पहले एनर्जी आपको बता रही है कि इन जगह पे आपको नज़र डालनी है, इसको आप रिलीज़ करिए। और इसलिए इस टाइम बहुत सारे डीएफ को कलेक्टिव में हैवीनेस हो रहा है, और ना चाहते हुए भी, मतलब होता है ना कि यार कैसे इस एनर्जीज को हम रिलीज़ करें या डीएम को हम अवॉइड करें। ये तो हमसे हो ही नहीं सकता कि डीएम का मैसेज आ जाए और हम रिप्लाई ना करें। होता है ना कि बहुत टाइम के बाद अगर डीएम का मैसेज आ रहा है तो डीएम सोचेगी कि फटाफट से उनके मैसेज का रिप्लाई कर दिया जाए, उनके कॉल को पिक करके सारी बात सुनी जाए कि उनके तरफ से क्या चल रहा है, कुछ फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आपको रियलाइजेशन होगा कि जो अब तक करते आए हो, चाहे वो टाइम पास समझ लो, मतलब आपकी लैंग्वेज में आपको लगेगा कि मैंने बहुत टाइम पास कर लिया, अपनी वर्थ को समझा नहीं, फालतू में बस मैं अपनी एनर्जी को लीक करवा रही हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता है, मुझे तो कोई समझता नहीं है। इस एनर्जी में आप ज़रूर आओगे, क्योंकि ट्रिगर ही आपको कुछ ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे आपको अपनी खुद की वर्थ को समझाया जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा आपकी हायर सेल्फ आपको हेल्प कर रही है, आपकी सोल, आपकी गट फीलिंग। अगर दूसरों को लगता है कि ये गलत है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मैं जो कर रही हूँ वो सही है, कुछ भी गलत नहीं है, तो वहाँ पे आप एक्शन ज़रूर लोगे इस टाइम। जो डर था ना किसी के बारे में सोचना कि वो क्या सोचेगा, मैं ये अगर कर रही हूँ तो मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा, वो डर यहाँ पे ख़त्म होगा।
डीएम से आप डिटैच हो रहे हो। डिटैच देखो इस तरीके से, पहले हम क्या करते थे कि हम उन्हें चेज़ नहीं करेंगे, हम उन्हें सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, इंस्टा में, जहाँ जहाँ आप अपने डीएम को चेक करते आए हैं वहाँ पे आप चेक नहीं कर रहे थे, लेकिन एनर्जी तो जा रही थी ना कि वो क्या कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं, कब आएगा मैसेज, ये कहीं ना कहीं दिमाग में चलते रहता था। लेकिन अब क्या होगा, अब ऐसे 3D में भी आप उन्हें चीज़ नहीं करोगे, साथ में एनर्जी में भी, यानी कि ठीक है जहाँ पे भी वो है थर्ड पार्टी के साथ है, यहाँ पे देखो दो एनर्जी होगी। एक एनर्जी होगी कि अनकंडीशनल लव की एनर्जी, सरेंडर वाली एनर्जी, और एक एनर्जी होगी कि ठीक है जा रहा है ना जाए, थर्ड पार्टी इसको बताएगी, इसका कर्मा तो वही क्लियर करवाएगी, इसे बाद में एहसास होगा। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स आप बोलोगे जो कि नहीं बोलना चाहिए डीएम के लिए। तो ये आपका ईगो है। अगर आप ये सोच रहे हो कि डीएम को पता चले या उनके कर्मा क्लियर हो, वो तो होना ही है। आप बोलोगे भी नहीं तो वो सारी चीज़ें होगी ही, क्योंकि कर्मा से कोई भी नहीं बच पाया है, कोई भी क्यों ना हो। तो वो अगर आपके साथ कुछ गलत किए हैं तो उसका फल तो उन्हें मिलेगा ही, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को बोल के क्यों कर्मा क्रिएट कर रहे हो, क्यों अपने अंदर निगेटिविटी को ला रहे हो। बिल्कुल मत बोलिए, आप ये बोलिए कि ठीक है वो आया मेरे लाइफ में, मेरी अवेकनिंग करवाया, ये तो अच्छा हुआ ना कि कहाँ पे थे आप, एक अंधेरे में, एक डार्क एनर्जी में रह रहे थे जहाँ पे सिर्फ निगेटिविटी थी, फ्रस्ट्रेशन था, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आप थे, खुद की वैल्यू को आप समझ नहीं पा रहे थे। आपकी सोल कितनी प्योर है, आपके अंदर कितने सारे साइकिक गिफ्ट्स हैं, आपको कुछ नहीं पता था। लेकिन डीएम जब से आए आपने खुद पर वर्क करना स्टार्ट किया, आपका मनी ब्लॉकेज था उसको हील करने का आपने प्लान किया, आपने एक्शन लिया, यानी कि जो आपने पहले कभी नहीं किया था, डीएम की एंट्री जैसे ही हुई वो सब कुछ स्टार्ट हुआ जो पहले आप कभी भी नहीं कर रहे थे। तो उसके लिए ग्रेटफुल रहिए ना, उसके लिए कभी थैंक यू बोलिए। जितना आप बिल्कुल न्यूट्रल एनर्जी में रहोगे, थैंक यू बोलेंगे डिवाइन मैस्टरून को, तो उतना ही सब कुछ फ्लो के साथ आपके लाइफ में आते जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ये बोलना स्टार्ट करते हो कि वो जहाँ रहेगा खुश नहीं रहेगा, ऐसा वैसा, बहुत परेशान रहेगा, तो क्या होगा, डीएम अपना आराम से रहेंगे, कुछ कर्मा यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हो उससे नया एक कर्मा क्रिएट हो रहा है। जैसे ही आप सरेंडर करते हो ऊपर वाले के हाथ में, जैसे आप चीज़ों को छोड़ते हो, ना कि उसके साथ ऐसा हो वैसा हो, आप ही सारी अगर चीज़ें कर दोगे तो फिर यूनिवर्स किस लिए है। आप ये बोलो कि ठीक है मेरा जो कर्मा है, मेरी जो हीलिंग है, मेरा जो पर्पस है, मैं उस पर ध्यान दूंगी। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि नहीं ये जर्नी सिर्फ रीयूनियन की है, तो आपने इसका असली मतलब, इस जर्नी का असली मतलब अब तक नहीं समझा है। पहले समझिए कि ये जर्नी आपको हील करती है, आपके अंदर के सारे वुंड्स को, ब्लॉकेजेस को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करती है। एक नया वर्जन जो आपने कभी सोचा भी नहीं था वो बाहर आता है, तो उसको पहले बाहर लेके आइए। वो डीएम है अगर आपके, तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। इतना तो ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट क्यों नहीं होता है आपको? जैसे आप सोचते हो कि वो मेरा डीएम नहीं है या मुझे उससे बात नहीं करनी है, साइन मिलते हैं ना आपको ड्रीम्स में कहीं पे भी, या डीएम खुद आ जाते हैं, मतलब होता है ना कुछ साइन आपको मिलते ही हैं। तो वो सब कैसे होता है? एनर्जीज हैं, डिवाइन सब लोग चाहते हैं कि आप इस जर्नी में बिल्कुल राइट बात पे चलें, आप कुछ गलतियां ना करें। डिवाइन चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप हील हो, क्योंकि मदर अर्थ को भी ज़रूरत है बिल्कुल अवेकन एक सोल की। वहाँ पे डिस्टॉर्टेड फॉर्म में अगर रहोगे तो क्या मदर अर्थ को, यूनिवर्स को, स्पिरिट गाइड को, इन सारी एनर्जीज को क्या ठीक लगेगा? नहीं ना। इसलिए इस टाइम आपकी दो एनर्जी जो हो रही है, पहले जो एनर्जी मैंने बताया कि आप छोड़ दिए हो, बिल्कुल न्यूट्रल हो, आप अपने डीएम को कर्ज नहीं कर रहे हो। लेकिन सेकंड वाली एनर्जी में अगर डीएम को कर्ज कर रहे हो इस टाइम, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है।
मैं जानती हूँ पेन मिला है आपको, डीएम ने आपको हर्ट किया है, धोखा दिया है, चीट किया है, उल्टा सीधा बोला है, थर्ड पार्टी के लिए जो भी किया है, आपको धोखा में रखा है, तो इसका उन्हें ज़रूर कर्मा मिलेगा। अगर इस टाइम आप डीएम को कर्ज कर रहे हो, खुद को गिल्ट वाली एनर्जी में लेके आ रहे हो, शेम की एनर्जी में लेके आ रहे हो, किसी और को जज कर रहे हो, उनके लुक्स को देख के, उनकी बॉडी को देखकर, उनके कपड़ों को देखकर, उनके खाने पीने हर एक चीज़ को देखकर अगर जज कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है आप हील हो गए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अभी भी उसी डिस्टॉर्टेड फॉर्म को लेकर घूम रहे हो। लेकिन सिर्फ ये बोलने से नहीं होता है कि हाँ, हम अपनी जर्नी में बहुत आगे जा चुके हैं, हम 5D में एंटर कर चुके हैं। ये मैं खुद नहीं आपको बोलूँगी, आप खुद इन चीज़ों को देखो और दिन भर वॉच करो अपनी एनर्जी को कि दिन भर आपकी एनर्जी रहती कैसी है, हर पल एनर्जी होती है, तो कैसे आप अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहे हो? गॉसिप करने में लगा रहे हो, कर्ज करने में लगा रहे हो, हमेशा ब्लेमिंग वाली एनर्जी में रह रहे हो, या ये सोच रहे हो कि हाँ यार मेरे अंदर ये कमियां हैं, या फिर मैं ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों में रिएक्ट कर रही हूँ तो मुझे इस पार्ट को हील करना है, तभी वो हील होगा। इस टाइम कुछ भी मैनिफेस्ट मत करो, ओनली क्या करना है, रिलीज़ करो। जो भी रिलीज़ करना है, देखो आपके घर पे कुछ सामान ऐसा पड़ा हुआ है जो यूज़ का नहीं है, रिलीज़ करो। आपकी एनर्जी वहाँ पे भी स्टक हो सकती है, घर को क्लींस करो, लेकिन ये करना है आफ्टर लूनर इक्लिप्स, फुल मून के बाद, क्योंकि इस टाइम बहुत निगेटिविटी रहती है, तो उसके बाद अच्छे से घर को क्लींस करिएगा। लेकिन इस टाइम आपको पेपर में लिखना है कि आपके अंदर जो एनर्जी हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ होना है, उन एनर्जीज़ को, उन थॉट्स को, उन्हें पेपर में लिखिए और जला दीजिए। ये बिल्कुल इंटेंशन डाल के कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपके लाइफ से रिलीज़ हो जाए, या फिर हो रही है। प्रेजेंट टेंस में सोचिए कि हमेशा हमेशा के लिए वो एनर्जी आपकी लाइफ से जा चुकी है। इस टाइम नींद बहुत आ रही है, बहुत टायर्ड जैसा आपको फील हो रहा है, हेडेक हो रहा है आपको, पानी आपको बहुत पीना है, ग्राउंडेड रहिए, हल्का फुल्का खाना लीजिए, फ्रूट्स अपने खाने में ज़रूर ऐड करें, नट्स लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, रेस्ट करिए। किसी से बात करने का मन नहीं है, मत करिए। लाइट से अगर, साउंड से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो अकेले टाइम स्पेंड करें, बस डीप ब्रीदिंग और डीप मेडिटेशन ज़रूर इस टाइम करें। अपनी एनर्जी को सेंटर पे लाइए, खुद की एनर्जी पर ध्यान दीजिए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया अगर आप अच्छा भी करोगे तो भी आपके पीठ पीछे ज़रूर बोलेंगे। तो इस पर टाइम वेस्ट करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इस टाइम रिलीज़ करते जाइए, दिन भर अपनी एनर्जी को वॉच करिए, जो खुद की एनर्जी में ठीक नहीं लग रहा है बस हटा दीजिए, उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए आज से, अभी से। तो चलिए डिवाइन फैमिली, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।